राम सिया राम जय जय राम। इतना कहकर श्रवण का बार बार ले नाम। वह अंधा भी चल दिया दे छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं उपाय। लगी मुझे ये दूसरी हत्या विदना हाय। इतने में अंधी भी बोली क्या संग प्राण के नाथ चले। जब नाथ चले तो प्राण चले संबंध प्राण के साथ चले। आंख पहले ही पास न थी अंधों की टेक श्रवण ही था। क्यों न हो मरण इस जीवन का अजब जीवन एक श्रवण ही था। हाँ श्रवण श्रवण है अंधकार किसको टेरे अंधी मैया। गोदी सुहाग सब सुना है सुना संसार हुआ दैया। है ब्रह्म वहाँ बस जीव प्रकृति शोभाए मान है सभी वहाँ। वे गए जहाँ तू गया जहाँ मैं भी आती हूँ अभी वहाँ। कानों को खोल अयोध्यापति सुन ले विलाप अब अंधी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का कर ग्रहण साप अब अंधी का। जो हृदय फोड़ कर उठती है वह आग न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर यह रांड निपुती कहती है। पति का सब कर्महीन पड़ा जो नरपति यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे अब जब आए अंतकाल तेरा। बस यही कहती हुई सुत की पति का टेर। अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते देर। हाय मेरे हृदय में बार बार ये बात हत्या है ये तीसरी। हाय आज की रात फिर सोचा होगा वही जैसा है भवितव्य। अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। चाहे अजान में हो पर मैं स्वीकार दोष ये करता हूँ। टूटी छाती के सांपों को मस्तक पर अपने धरता हूँ। झूठा भी सांप अगर हो ये तो भी दशरथ को सच्चा है। उत्पन्न सांप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा है। ये सोच देर ये आया मुझे लौटा कर अंत क्रिया सबकी। पर आज वही आखेट कर्म देता है मुझे सजा तब की। वे रूहे वे पर आत्माएं परम प्रेत आत्माएं अब मेरे आगे आती हैं। कौशल्य कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती हैं। दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या है पिछला। पहर निशा का दिन का ढलाव सा है। वह भाग हूँ जो फूटा तारा हूँ वह जो टूटा। छाती पे मैं धरा की एक भरा सा भार सा धरा हूँ। गद्दी से जो है उतरा सब कुछ छीना हो जिसका। राजा है वह तो भूखों मरती हुई प्रजा है। उड़ता हुआ धुआं हूँ जाता हुआ समा हूँ। इच्छाएं मर गई सब में उनकी अब चिता हूँ। है राधे श्याम बाकी इतनी जिगर में गर्मी। है राम अब भी मेरे अब श्री राम का हूँ। राम राम कह छोड़े नर अपने प्राण। हुआ दीप भी प्रात का उसी समय निर्वाण। तभी लाश पर रानियाँ गिरी दुहत्तड़ मार। अंतपुर में छा गया दारुण हाहाकार। महलों में लाश नरपति की है वन में लक्ष्मण है रघुवर है। अंत्येष्टि क्रिया हो किस प्रकार दो भाई नाना के घर हैं। संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती हैं। वो चार चार बेटे जिसके उसकी यूं लाश बिनकती है। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग। के कई की हो गई भेदभावना भंग। होनी उतरी शीश से गई डाकी रात। आंख खुली तो सामने देखा स्वच्छ प्रभात। बोली वह विधवा नेत्र आप अपने हाथों सींचा मैंने। क्या जड़ता की जड़ तो काटी शाखाओं को सींचा मैंने। उस समय सुमित्रा टेर उठी कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं। दुर्दिन ही अब तो सम्मुख है वर्षों तक अपना सुदिन नहीं। कौशल्य बोली क्या बताएं चौथेपन में यह त्राप हुआ। उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा ये साप हुआ। महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा कलेश। आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश। हे महारानियों धीरे धरो रोने से हाथ आएगा क्या। कोलाहल और विलापों से जी मर्तक शरीर जाएगा क्या। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है जो फलता है वह झरता है। मानव तो क्या इंद्रादिक भी सर्वदा नहीं रहने आए।
कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते, कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करना है, कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने अब और गुजरना है। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं, सब सपने कैसे है दिखाओ, जो भी है आंखों में आते हैं। कैसा घर कैसे घर वाले, जग चलती फिरती छाया है, वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। जिस जीवात्मा से ममता है वह अविनाशी कहलाता है, समझो शरीर को अपना तो यह एक रोज छूट जाता है। जो बोले थे देखा न उसे, जिसको देखा वह अब भी है, फिर बतलाओ है कौन मरा, किसकी यह रोआ पीटी है। पूरे योगी का हुआ पूरा जब उपदेश, निश्चय ही कम हो गया क्लेशनियों का क्लेश। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, अब ऐसा यत्न करो किया जाए, तेलों में और मसालों में कुछ दिनों मर्तक रखा जाए। के कई प्रदेश से मंत्रीवर बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को, उनके द्वारा हो क्रियाक्रम वे ही दे आग मर्तक तन को। आज्ञा पालन में नहीं लगी तनिक भी वार, लाश रखाई गई वह उसी यत्न अनुसार। कौशल्या ने तब कहा करके घोर विलाप, सत्य हो गया इस तरह अंधी का भी साप। नाना के घर नाना प्रकार दुख सौपन निहारा करते थे, शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। इतने में पहुँचे दूत वहाँ, वह यह नहीं यह कहा क्या बीता है, केवल यह बोले चलिएगा गुरुवर ने हमको भेजा है। आए सन्मुख मार्ग में अति असकुन उत्पात, ज्यों त्यों अपने अवध में पहुँचे दोनों भ्रात।